राम राम जी। एक और नए दिन की शुरुआत हो चुकी है और भैया मैंने कर लिया है चेकआउट। यहाँ से मैंने सीधा चेकआउट कर लिया है और अब मैं सीधा जा रहा हूँ एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट जा रहा हूँ तो किसी नए देश में जा रहा हूँ ज़रूर भाई, पर चेक रिपब्लिक का सफ़र बहुत बहुत मज़ेदार रहा, बहुत ज़्यादा मज़ेदार रहा। मुझे ऐसा लगता है यूरोप में इससे अच्छी कंट्री नहीं है कोई भी, और मैं तो सबको बोलूँगा कि भाई एक बार चेक रिपब्लिक ज़रूर आए। चेक रिपब्लिक का शहर पराग, क्या सुंदर शहर है भाई, बहुत ही सुंदर शहर है और बहुत ही मज़ेदार है भाई। पूरी रात ये शहर जगता है और अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। देख लो 5 बजे शहर उठ भी चुका है। लोग अपने काम में लग रहे हैं, लोग सफाई में लग रहे हैं, लोग अपने काम पे जाने के लिए बस स्टैंड पे बैठे हैं। बड़ी बढ़िया मज़ेदार शहर है यार ये, मतलब मुझे ऐसा लगता है टॉप का शहर है। देखो सुबह सुबह अपनी सफाई में लग रहे हैं भाई सब, मस्त एकदम। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि चेक रिपब्लिक ज़रूर आए, ज़रूर पराग ज़रूर आए भाई। पराग बहुत सुंदर जगह है यार, बहुत अमेजिंग। मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन आपको पता है मुझे अलग अलग देश करने, अलग अलग देश के शहर घूमने, तो शायद दोबारा मैं कोशिश कम ही करूँगा यहाँ आने की, क्योंकि हर बार मैं कोशिश करता हूँ नई कंट्री जाने की। अब तो बने रहो भैया साथ में, देखते रहो चेक रिपब्लिक। अभी चल रहे हैं वापस, सीधा यहाँ से मेट्रो लेंगे और मेट्रो से सीधा एयरपोर्ट चलेंगे, क्योंकि अपनी जो फ़्लाइट है वो है 10:35 की और अभी टाइम हुआ है 5:15, और यहाँ से एयरपोर्ट जाने में भी 1 घंटा 48 मिनट, मतलब टोटल 1 घंटा या 48 मिनट लग भी जाएंगे। देखो पुलिस कैसे चेकिंग कर रही है लोगों की भाई। यहाँ पे अगर लोग सुबह सुबह घूमते हैं तो पुलिस चेकिंग कर लेती है भाई यहाँ। ये ठीक है सिस्टम, सेफ्टी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और सुबह के 5 बजते भैया सूरज बढ़िया तरह निकल लिया है। ये देख लो टकाटक सूरज निकल रखा है। शहर भी खुल चुका है ऑलमोस्ट पूरा, और ये शाम की देखो लोग यहाँ धर के चले जाएंगे अपने आराम से, पी पा के यहाँ धर के चले गए। ये तो खैर ये पार्टी का शहर तो है ही भाई, पर शहर बहुत खूबसूरत है यार। मज़ा आ गया चेक रिपब्लिक में आके यार। भाई टिकट ले लिए 40, यहाँ के 40 रुपये में आई है, और ये टिकट चलेगी मेरी 90 मिनट तक। तो ये टिकट 90 मिनट तक वैलिड है। यहाँ से मैं पहले मेट्रो पकड़ूंगा और मेट्रो से फिर वहाँ से 59 नंबर बस पकड़ूंगा। तो भाई कभी आपको एयरपोर्ट आना हो सेंटर से एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से सेंटर, तो आप 40 रुपये वाली टिकट ले सकते हो, 30 वाली टिकट भी ले सकते हो। क्योंकि आते हुए मैंने टिकट ली थी 30 वाली, मुझे नहीं पता था, तो वहाँ किसी ने मुझे 30 वाली टिकट दिलाई थी। अभी मैंने यहाँ इससे पूछा, जो यहाँ पे बंदा बैठा हुआ था उससे मैंने पूछा तो कितने वाली टिकट लेनी है, तो उसने बोला 40 वाली टिकट ले लो। तो भाई मैंने 40 वाली टिकट ले ली। चलो अब चलते हैं ज़रा। बहुत बढ़िया मैप पे छपा भी हुआ है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये देखो बी पे मैं खड़ा हूँ यहाँ, और यहाँ से जहाँ मुझे जाना है टी बस, तो यहाँ से इस वाले स्टेशन पर मुझे उतरना है। तो भाई ये ठीक ठाक छप भी रखा है, कोई दिक्कत आनी नहीं है। अगर आप किसी को ट्रैवल करना है तो आराम से बोर्ड पढ़ के ईजिली जा सकता है, क्योंकि यहाँ की स्पेलिंग्स तो ऐसी लिखी हुई होती है। ये मेट्रो उस तरफ से वाली आ गई, अब मेरी इस तरफ वाली मेट्रो आने वाली है। सेंट्रल स्टेशन का नाम है MUSTEK, MUSTEK। ये सेंट्रल स्टेशन है। यहाँ उतर के बिल्कुल आप सेंट्रल में उतर जाते हो, पराग के बिल्कुल सेंटर में। तो बस भाई अपनी मेट्रो आने वाली है थोड़ी बहुत देर में, 5-7 मिनट में, पता नहीं 5-7 मिनट में या 2 मिनट में आने वाली है शायद अपनी मेट्रो। और देखो सुबह सुबह भी लोग काफ़ी रश है, ऐसा नहीं है कि भाई ये खाली हो। सुबह सुबह के लोग पूरी रात पार्टी करते हैं, लेकिन सुबह वाले लोग अलग होते हैं जो काम करने वाले होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रात को पूरा देखो ये पार्टी करके और अब सुबह अपने घर के जाने के लिए भी तैयार बैठे हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं। बस मेट्रो से बाहर निकलती ये 59 वाली बस पकड़नी है आपने। 59 वाली बस यहाँ आएगी, और भाई देखो यहाँ के 40 रुपये में, मतलब यहाँ के 40 रुपये में एयरपोर्ट पहुँच गया। अगर मैं यही टैक्सी कर रहा था, टैक्सी जो मैंने चेक करी थी टैक्सी में कर रहा था, ऊबर में कर रहा था, तो यहाँ के 650 और 700 से कम टैक्सी और ऊबर नहीं हो रही थी। तो भाई 40 रुपये में जब आप पहुँच जाते हो तो इससे बेहतरीन क्या होगा। और 59 वाली बस आ भी चुकी है, बहुत बड़ी बस है ये काफ़ी लंबी चौड़ी बस है, तो वो आ भी चुकी है बस 59 वाली बस। भाई बढ़िया आ गई टर्मिनल 1, अभी काफ़ी टाइम है
और यहाँ बस ने उतारा, बिल्कुल सामने अपना टर्मिनल 1 है। तो यहाँ के 40 रुपये में पहुँच चुके हैं टर्मिनल 1 पर और अब नए देश की यात्रा शुरू करने वाले हैं। यहाँ से जो नया देश है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैं एतिहाद की फ़्लाइट लेके सीधा जा रहा हूँ आबू धाबी। तो यहाँ से सीधी फ़्लाइट आबू धाबी की, जो कि है 6 घंटे की। तो भाई 6 घंटे की जर्नी होने वाली है। ऑफ कोर्स बिज़नेस क्लास की जर्नी है तो बेहतरीन ही होगी। बिज़नेस क्लास में तो बस सीट खोलो और सो जाओ, और वैसे भी पूरी रात को मुझे नींद अच्छे से आई नहीं थी, तो अभी जाके फ़्लाइट में सोऊंगा ही, और दूसरा कार्य तो कुछ करने वाला हूँ नहीं मैं। चलो दी, एहतियात की फ़्लाइट पकड़ते हैं और चलते हैं सीधा एयरपोर्ट पे। देखो भाई, स्पोर्ट्स कार खड़ी कर रखी है स्कोडा की, मस्त बना रखी है भैया। ये ऐसी आती नहीं होगी, इन्होंने मॉडिफाई कर रखी है, पर मॉडिफाई करके बहुत अच्छी बना रखी है। फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं है स्कोडा की कार में, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त। भाई इस एयरपोर्ट पे ना बहुत अजीब अजीब बातें हुई हैं। मैं वापस जा रहा हूँ तो मुझे रोक लिया, 10-15 मिनट मुझे रोक के रखा और मेरे से पूछने लगे। ये देख लो भैया, वेलकम टू पराग लिख रखा है इन्होंने यहाँ, और दिल तोड़ रखा है, ये ठीक कर रखा है। भाई अजीब सा ही सिस्टम है। वापस जाते हुए मुझे रोक लिया और मेरे से पूछ रहे हैं कि आप कब आए हो, और 10 दिन आपको यहाँ हो गए, फिर बीच में आप कहाँ चले गए थे। भाई अजीब अजीब सी बातें हुई। और जब मैंने बोर्डिंग पास लिया तो उसने मुझे सिंगल बोर्डिंग पास दे दिया, मतलब एक ही बोर्डिंग पास में मेरे दोनों फ्लाइटें कनेक्ट हैं। और इतनी अजीब सी बात है कि भाई उसने लॉन्च एक्सेस भी लिख रखा। भाई पहली बार देख रहा हूँ कि मैं एतिहाद, ये देख लो मेरे सामने खड़ी है, ये मेरी फ़्लाइट है एतिहाद, और मैं यहाँ से सीधा आबू धाबी जा रहा हूँ। मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भाई मेरे बोर्डिंग पास पे लॉन्च एक्सेस नहीं है। अब मैं लॉन्च में गया तो मैंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, तो उन्होंने बताया कि भाई आपके बोर्डिंग पास में लॉन्च एक्सेस नहीं है। मैंने पूछा क्यों नहीं है, मैं तो बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, और मैं तो पहली बार ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि मैं बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, मुझे लॉन्च एक्सेस नहीं मिला। कहता कई बार ऐसा होता है कि लॉन्च एक्सेस नहीं देते हैं बिज़नेस क्लास के पासेस में। मैं भाई कमाल की बात है यार, मतलब अजीब व गरीब बातें हो रही हैं मेरे साथ तो यहाँ। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने में खुशी थी, वहाँ घूमने में खुशी थी, यहाँ से जाने में उतनी ही परेशानी हो रही है। ये वाली फ़्लाइट है भाई मेरी, जिससे मैं अब सीधा आबू धाबी जा रहा हूँ। तो भाई बहुत ही परेशान हो रहा हूँ, मतलब समझ में नहीं आया, आ भी गया और लॉन्च एक्सेस भी नहीं मिला, क्या फ़ायदा, मतलब बिज़नेस क्लास कराने का मुझे फ़ायदा क्या हुआ, ये समझ में नहीं आया मेरे को। चलो भाई, लॉन्च एक्सेस नहीं मिली तो सीट तो वो बड़े वाली मिली गई है, पर भाई काफ़ी देर तक इनसे आज मैंने बहस करी दबा के, क्योंकि तुमने मुझे लॉन्च एक्सेस क्यों नहीं दी। तो अगले बोलते हैं जी आप जब टिकट बुक कर रहे थे तो आप क्लिक करना भूल गए। मैंने कि यार ऐसा कहीं होता है कि एक तरफ से आपको लॉन्च एक्सेस मिला हो और दूसरी तरफ से लॉन्च एक्सेस नहीं मिला हो। तो भाई खूब बहस करी इनसे आज, और फिर उन्होंने गलती मानी, इन्होंने मेल डाली आगे के लिए, आबू धाबी के लिए, मान तो गए अपनी गलती को। चलो आज वाली सीट भी ठीक ही है। एतिहाद की बिज़नेस क्लास में भाई मज़ा तो बहुत आता है। ये देखो इतना बड़ा तो मेन्यू आता है इनका। अब मेन्यू में भाई इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, अरबिक में भी लिखा हुआ है कि अरबिक एयरलाइंस है तो अरबिक में लिखा गया। और भाई दुनिया भर की, ये देखो वाइन, बियर, क्या लेना है क्या पीना है, कॉकटेल, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अब मैं तो ना बियर पीता ना वाइन पीता, भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। और ये खाना है भैया, ऑल डेज़ क्या क्या खाना है, जो खाना है वो खा लो। वैसे तो मज़े ही आते हैं फुल टू। अब थोड़ी देर में मैं तो खाए के और बना के बेड है, सीट सो जाऊँगा, क्योंकि 7 घंटे की फ़्लाइट है भाई। यहाँ से आबू धाबी 7 घंटे दिखा रहा है, पता नहीं, पहले तो 5.5 घंटे लगते थे, अब 7 घंटे की फ़्लाइट दिखा रहा है। या तो वो एयर स्पेस काफ़ी बंद हो रखे हैं, एयर स्पेस बंद होने की वजह से ये 7 घंटे की फ़्लाइट दिखा रहा है। तो बस अब थोड़ी देर में सीट को खोलेंगे, आराम से खाना खा के सो जाएंगे। तो भाई इनके पास वेजिटेरियन खाना कुछ था ही नहीं, तो इन्होंने ये मुझे पास्ता दे दिया। तो अभी साथ साथ मूवी भी देख लेंगे, पास्ता भी खा लेंगे। पहले ये ड्राई फ्रूट दे गए थे, ड्राई फ्रूट के साथ मैंने डाइट कोक मंगा ली थी, क्योंकि ड्राई फ्रूट ज़्यादा हैवी हो जाते हैं उस चक्कर में। तो अभी पास्ता खा लेते हैं भाई, और मेरे हिसाब से पास्ता अच्छा ही होगा, बढ़िया दिया है। बस थोड़ी देर में फ़्लाइट लैंड करने वाली है आबू धाबी। ये ऊपर से नज़ारा कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि रात हो चुकी है नीचे,
और देखो लाइटिंग का नज़ारा कितना सुंदर नज़र आ रहा है। वो शहर है और ये डॉट 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 ये समुंदर है। भैया सुनाई दे रहा है आपको, उतर चुके हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं एक और नए देश की यात्रा पर। देश का नाम UAE और इस देश का जो स्टेट बोलते हैं या राज्य बोलते हैं वो है अबू धाबी। तो भाई बस अबू धाबी के एयरपोर्ट पे हूँ और पहुँच चुका हूँ और अभी अपने को चलना है, कहाँ चलना है? अभी अपने को चलना है लॉन्ज में, डायरेक्ट लॉन्ज में चलना है अपने को भी। इतना बड़ा एयरपोर्ट बना दिया है इन्होंने, शहर का शहर, पूरा शहर का शहर है, एयरपोर्ट थोड़ी है, पूरा एक शहर बचा रखा है इन्होंने यहाँ। अभी अपने को क्या ढूंढनी है? लॉन्ज। लॉन्ज बहुत दूर है, मैंने उससे पूछा तो उसने बताया सी के पास कहीं लॉन्ज है, तो उस तरफ है लॉन्ज शायद अपनी। लंबाई कलेस है भाई, इतना बड़ा एयरपोर्ट बना दिया ना उन्होंने। और मुझे लगता है दुनिया का कोई ब्रांड छोड़ा नहीं है इस एयरपोर्ट पे जिन्होंने लिया ना हो कोई भी ब्रांड। तो इस लॉन्ज का नज़ारा कुछ ऐसा है। और मैं तो आती आपको पता है फ्रूट पे लग जाता हूँ, फ्रूट के अलावा मुझको समझ में नहीं आता। पर यहाँ ऑप्शन बहुत है, मतलब इन्होंने बहुत अच्छी लॉन्ज बना रखी है, काफ़ी अच्छी लॉन्ज बना रखी है। लेकिन भाई हिंदुस्तान वाली लॉन्ज के आगे कुछ नहीं है। वो तो खैर बहुत ही बेहतरीन लॉन्ज है जो इस बार हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पे बनी है। तो ये ब्लॉग हो चुका है काफ़ी लंबा और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड, और अब मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। और हाँ भाई, मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ, ये ट्रिप स्पॉन्सर है एडवाइस ग्लोबल, साथ में लोगो चल रहा है, आपने देख लिया है। इनसे बढ़िया टिकटें कोई नहीं कर सकता यार, बेस्ट टिकटें करते हैं। और दूसरा, आजकल बहुत ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट एडवाइस करूँगा कि एडवाइस ग्लोबल से ही आप बात करें। और थाईलैंड, बाली, इनका पैकेज तो इतना बढ़िया देते हैं ना, इतना बढ़िया बना के देते हैं। बाकी सबसे बेस्ट पैकेज इनके पास है थाईलैंड और बाली का। आप चाहें तो थाईलैंड, बाली, सिंगापुर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये साथ में जो मैं लोगो चल रहा है, ये इनका लोगो है एडवाइस ग्लोबल। मैं आपको नीचे नंबर भी डाल दूंगा इनका, एडवाइस ग्लोबल का। तो कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए राम राम जी।